कॉन्स्टिट्यूशन डे पर अगेन एक और हस्ती जो कि संविधान से जुड़ी हुई हैं, अंकुर जी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही एंड स्पेशली आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर इन्हें जो सम्मान मिला है उसको ये कैसा देखते हैं। सो सबसे पहले तो आपकी फॉर्म के बारे में और आपके बारे में इतने यंगेस्ट डायनामिक, मैं कहूँगी कि हमारे मैं क्या कहूँ, प्रैक्टिशनर मैं कह सकती हूँ इस बात को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिलो जान से ये प्यार करते हैं, दिलो जान से उसको जस्टिस के सामने भी पेश करते हैं। तो सर आप ही के शब्दों में थोड़ा सा। धन्यवाद। मैं वकील हूँ वैसे, और हमारा एक लॉ फर्म है संवाद पार्टनर्स, दिल्ली में भी है और 4 जगह और ऑफिसेज हैं, सारे मेट्रोज़ में है, हैदराबाद में भी है। तो वी प्रैक्टिस लॉ एंड वी ऑल्सो प्रैक्टिस कॉर्पोरेट लॉ। आई एम अ लिटिगेटर, आई प्रैक्टिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड वेरियस ट्रिब्यूनल्स। नाउ टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन अगर आपको अपने प्रोफेशन के लिए या आप जो करते हैं उसके लिए रिकग्निशन मिले तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और स्पेशली एक ऐसे एसोसिएशन से जो कि खुद एकेडमिक्स से जुड़ी हुई है और लोगों को पढ़ाने का जो बहुत ही बेसिक एक क्वालिटी एनहांसमेंट का काम करते हैं। तो बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अदिति पासवान जी का भी और उनके संगठन का, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया और मुझे ये रिकग्निशन दिया। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम लोग तो क्योंकि हम लोग वकील हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें फंडामेंटल होती हैं लाइफ में, खाना पीना सांस लेना, उसी तरह से मैं कहूँगा हमारे प्रोफेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की साधना, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ बहुत ही ज़रूरी है। और हम सब लोग एक तरीके से हमेशा थ्रू आउट स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसी की जो भी सेंटिमेंट्स हैं और जो भी उनके फंडामेंटल्स हैं उनको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर अब तो आपने मीन्स वो कहते हैं उंगली पकड़ के हमने तो पोछा पकड़ना है अब आपका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की आपने सारी बात की और ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के खून में बहता है, साथ में बहता है। तो अभी हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है और बिल पास होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चलिए वो एक ऑब्स्टिकल हमने पार कर लिया, लेकिन देश की पार्लियामेंट के अंदर जो 181 महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव बन के आने वाली हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड ये भी एक मीन्स जब हम यहाँ तक आ गए, तो अब मैंने जैसे अभी कहा कि उंगली पकड़े पहुँचे पकड़ने वाली बात है, तो हम ये भी चाहेंगे इसके अंदर कि एक चूल्हा जलाने वाली महिला भी इस पार्लियामेंट में आके बैठ सकती है। तो वो किस तरह से हम उसको कवर करेंगे, वो एक लंबी जर्नी है, जिसकी वजह से ही 2029 का टाइम हमें दिया है कि तब तक हम इसे लागू करेंगे। तो वो 181 महिलाएं कैसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप देखते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप बताएंगे। तो मैं तो इस चीज़ को अपने आप से ही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ ऐसे परिवार में जहाँ मेरी माताजी भी काम करती थी और मेरे पूरी पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि मेरे पिताजी का निधन थोड़ा जल्दी हो गया था, तो एक सशक्त महिला ने मेरा पालन पोषण किया है। तो पहली और सबसे मौलिक चीज़ ये है कि अगर महिलाएं अपने चुनाव को या ये इसको 5 साल की प्रक्रिया के तौर पे ना देखें और ये समझें कि ये उनके डे टू डे लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है, और उनका जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और अवेयरनेस है वो थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कहीं किसी हद तक हमारे रूरल इलाकों में घर परिवार संभालने के लिए, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही सबके पास ही 24 घंटे, तो आई एम श्योर कि जो मदर है जिसको अपने घर के परिवार के लिए खाना बनाना है या पालन पोषण करना है, तो उनके पास समय कम बचता है। तो आजकल इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, लोग अगर थोड़ा सा समय दे के कुछ जानकारी हासिल कर पाए, तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में हम देखेंगे कि जो पढ़ाई के स्तर पे तो औरतें ऑफ कोर्स बहुत आगे आई हैं। मैं जिस लॉ स्कूल गया था वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50% लड़कियाँ थी। तो अभी मेरा तो यही मानना है कि आगे फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इकोनॉमिक फ्रीडम की औरतों को बहुत ज़रूरत है। जब उनको ये लगेगा कि मेरा वोट मेरे पति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं अपना खुद से डिसीजन ले सकती हूँ या मैं खुद रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक सोसाइटी को, चाहे वो छोटे सभासद के लेवल पे हो या पंचायत के लेवल पे हो, तो देश में बहुत ही आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि हर लीडरशिप में एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है एक वुमेन में, टू लीड। जैसे वो फैमिली को लीड करती है वैसे वो समाज को लीड करेंगे, तो एक होलिस्टिक समाज आगे मिलने को आएगा। और मैं तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सारी महिलाओं को कि आगे चल के वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन दें और सबको हम लोगों को भी एक भारत को अच्छा देश बनाने में उसकी मदद करें।
ठीक है, थैंक आपने कहा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं ओशिस न्यूज़ जो है ये हमारे ओशिस ग्रुप का ही एक वेंचर है। एंड हमारे ओशिस ग्रुप में ओशिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारा है वो एक लीडरशिप समिट करने जा रहा है इसी वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर, जिसमें कि हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। एंड साथ में इसमें जो आपने कहा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो एक पैनल डिस्कशन में हम रखेंगे आप जैसे महारथियों का, जिससे कि ये चीज़ें निकल के आएंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मीन्स हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है, तो क्या चीज़ें इस डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें कहीं ना कहीं अधूरी रही हैं, जिनके लिए अब हम इतना ज़्यादा मीन्स एफर्ट्स कर रहे हैं, और अभी आने वाले 5 सालों में हमें कितनी मेहनत उसके ऊपर करनी है कि हम उसे कवर कर सकें। पीछे बैठे सर, ठीक है, तो ये उसके लिए सर मैं आपको इनवाइट भी करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। ये ओशिस वर्ल्ड मैंने बैठ मौजूद हैं संजय चतुर्वेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पर इनको यहाँ पर आज नेशनल नीलकंठ अवार्ड से नवाजा गया है। कैसा देखते हैं सर, कैसा महसूस होता है, एंड किस लिए आपको ये अवार्ड दिया गया है? नहीं, ये बहुत अच्छा है, और संविधान दिवस एक हमारे लिए, हम लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। और हम सब लोगों ने जो जीवन जीने का अपना तरीका एक देखा है, और जो हमको संविधान ने दिया है, तो इस नाते से हम अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित भी महसूस करते हैं। और ये हम सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए सम्मान की बात है जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इस देश का बहुत बड़ा वर्ग है जिसने अनटचेबल के नाम पर, और जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको घृणा का भाव, उनके बच्चों को घृणा का भाव, उस नाते से जो देखा, तो उस पर काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। और हम लोगों ने लगभग 30 साल पहले उन हरिद्वार के नमामि गंगा के किनारे, और उस गंगा की घाट के किनारे जहाँ 500-600 कुष्ठ रोगी रहते थे पहले से, उनके बीच में चिकित्सा का काम शुरू किया। उनको बैंडेज करना, उनको पट्टी करना, उनको दर्द निवारक दवाएं देना, जिससे वो कम से कम रात में चैन की नींद सो सकें। और उसके बाद धीरे धीरे एक चरण आगे बढ़ाया कि और समाज को कैसे एक जागरूकता मिले, तो समाज को उनके साथ जोड़ना, उनके बच्चों को साथ जोड़ना। और जो ये समाज में भ्रांति है कि यह छुआछूत का रोग है या हेरिडिटी का रोग है, इस कारण से लोग उनके पास जाते नहीं थे, तो उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इस नाते से उस काम को रिकॉग्नाइज़ किया, उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी इस चीज़ से कि ये चीज़ें छुआछूत, ठीक है, एक उस तरह का रोग उनको हो गया है, लेकिन उस रोग का निवारण करने के लिए हमें आगे आना चाहिए, ना कि उनकी तरफ घृणा की दृष्टि देखनी चाहिए। 30 साल से आपकी संस्था काम कर रही है, तो बहुत बहुत मुबारक है, एंड लोगों को आपसे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, ऐसा मेरा है। एंड मुबारक आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, मुबारकबाद है आपको आपके अवार्ड के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत। बताया कि आप कुष्ठ रोग के ऊपर इतने 30 सालों से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास स्टूडेंट्स भी होंगे, वो वहीं रह रहे होंगे, तो उसमें से बहुत बच्चे जो हमें पहले भी से भी सुनने में आया है कि बहुत बच्चे बहुत रिनाउंड पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि लोग इस चीज़ से मोटिवेट होंगे, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी इस काम को करने के लिए। जी प्लीज़। हम लोगों ने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा पर काम शुरू किया। बाद में ध्यान में आया कि जो उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वो कुष्ठ रोगी जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो अपने स्कूल में किसी लेकर जाता है तो वहाँ चपरासी भी अंदर नहीं जाने देता, तो उन बच्चों पर काम करने का शुरू किया। और लगभग आज हमारे पास 650 बच्चे हैं, और लगभग 30 सालों में अब धीरे धीरे 4 साल 5 साल की उम्र के बच्चों को हम लेते हैं, तो हमारे यहाँ से बच्चे निकल के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, 5 इयर्स लॉ में पढ़ाई। और अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ खड़े होकर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हमारा विद्यालय का पूरा, जो चिकित्सालय का पूरा संभालते हैं मिथिलेश जी, वो वहीं के छात्रावास हैं। तो ऐसे एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि कि हम 3-4-5 लोगों ने काम शुरू किया, और 100-200 की संख्या में ऐसे बच्चे निकल के आए जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर बन गए तो भी वहीं बैठकर सेवा कर रहे हैं, इंजीनियर बन गए तो भी वहीं काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आप लोगों को आमंत्रित भी करूंगा कि आइए और आकर ज़रूर देखिए। नहीं, हम पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सर आपके इसमें आना चाहेंगे। ये मैं कहूँ कि सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा सबके लिए, कि मैं सिर्फ इन्होंने उन बच्चों को नर्चर नहीं किया, सिर्फ उनकी टेक केयर नहीं की, उनकी लाइफ भी बनाई है। तो ये मैं आपको इसमें तहे दिल से मेरा नमन है। एंड मैं सबका आह्वान भी करूँगी कि इस तरह के प्रोजेक्ट में सब अपनी चाहे थोड़ी सी आहुति क्यों ना हो, जिस भी तरह, चाहे वो श्रम दान हो, चाहे वो किसी भी तरह का दान हो, प्लीज़ इसमें सभी का मैं एक आह्वान करूँगी कि इसमें बढ़ चढ़ कर जरूर हिस्सा ले वो। एंड मैं ज़रूर उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं आपके हरिद्वार आना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।